आप इस इशारे को मेरे समझ गए होंगे कि किन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई। इतने हमें मालूम होता कि लाइसेंस जो है ना हमारे गोपाल राय जी ने हमें इशू कर दिए है और एनसीडी को बोल दिया है, वो लाइसेंस किसी और को हो चुके थे। सन 2018 से भूखमरी का वो शिकार हो गए और आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही, जब हम हाजी साहब, हम शाकिर भाई, 2-4 और लोग उस लिस्ट को लेकर के चेयरमैन साहब के पास पहुंचे, तो अगर वो पढ़ भी लेते या फाइल में भी लगा लेते तो हमारे जख्मों पे थोड़ा मरहम लग सकता था। उस इंसान ने हमारी फाइल को देखना भी गवारा नहीं किया और वहां से हमें रिटर्न वापस कर दिया कि आप सीधे जाइए, गोपाल राय जी आपका काम करेंगे। बिल्कुल काम करूंगा, क्योंकि जब आपको बोल दिया था गोपाल राय जी ने, आपको ये गाइडलाइन दे दी थी कि लोग परेशान है, मेरे पास बार बार आए, आप इनका काम कीजिए। होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कल को आप ये कहे कि फरीद भाई आपने ये क्या कर दिया, बच्चों भाई आपने ये क्या कर दिया, जब मैं मौजूद था। तो प्लीज बराए करम, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये है कि 1992 के अंदर दिल्ली सरकार की कीड़ा उछला, उन्होंने गाजीपुर मंडी जो है वो जामा मस्जिद की मुर्गा मंडी को शिफ्ट कर दी गाजीपुर के अंदर। जो लोग जिंदा मुर्गा बेचते थे उनको ऐसा शक हुआ कि हमारी मंडियां जो फेल हो गई। 2010 से लेकर और 2018 तक मैं मंडीदारों से लड़ता रहा। अचानक हमारे बीच में मेनका गांधी की राइट हैंड गौरी मनोहर की वो आई, हाई कोर्ट में गई। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, समय आने दो, और समय आ गया। मेरा इकबाल आ गया, मेरा इकबाल, दिल्ली का इकबाल आ गया। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी गरीबों के मसीहा झोपड़ी वालों को फ्लैट देंगे। इनकी अगर मुझसे तवक्को है तो मेरे से ऊपर किसी से तवक्को है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी जानिब से, दिल्ली सरकार की जानिब से, चाहे मुझे उसके लिए गोपाल राय जी के पास आपको लेके जाना है। मैंने जज्बात कहते तो हमारी पुरानी दिल्ली के शहंशाही जज्बात मजबूत है। मेरा पूरा साथ है आपके साथ कि मैं बस ये एक लाइन कह के खत्म करता हूँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तमाम अमले के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में, वहां पे गाजीपुर में तमाम लोग जमा हो गए और जब उसको तोड़ने और बंद करने का नंबर आया, बड़ी हमारे तमाम लोगों ने उसकी मज़ाहमत की, मुखालफत की, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। फौरन उसको बंद किया गया। दूसरे रोज हमारे जो इस विभाग के मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, हम वहाँ पहुँचे। गोपाल राय जी को मैं सलाम करता हूँ, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक बात कही कि देखिए इनलीगल था तो मैं आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जितने लोग आप पे रोजगार हुए हो, ये मेरा वायदा है, आपको लाइसेंस विद लाइसेंस वहां बहुत जल्दी मैं बिठाऊंगा और लाइसेंस बना करके आपको दूंगा। लेकिन डिप्टी मेयर साहब उन्होंने ये आश्वासन दिया और 2 महीने के अंदर जब ये मालूम हुआ कि डिप्टी गोपाल राय जी के यहाँ से वो लाइसेंस इशू किया जा रहा है, उनको एनसीडी को दिया जा रहा है, तो वो हमें ना इंफॉर्मेशन हो करके वो किन्हीं और लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब आप इस इशारे को मेरे समझ गए होंगे कि किन लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे दी गई। इतने हमें मालूम होता कि लाइसेंस जो है ना हमारे गोपाल राय जी ने हमें इशू कर दिए है और एनसीडी को बोल दिया है, वो लाइसेंस किसी और को हो चुके थे। हमने बहुत पैर मारे, बहुत भाग दौड़ की, लेकिन वहां से हमारे पैर कट गए और वो लोग हमारी आड़ में अपने लाइसेंस बनवा करके अपने कारोबार को करने लगे और चुराने लगे। तो जितने 300 या 350 वहां दुकानें थी, उस पे हजारों लोग काम करते थे। सन 2018 से भूखमरी का वो शिकार हो गए और आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हमने बारहा ये बात गोपाल जी के कानों तक पहुंचाई, कोठियों में गए, गाड़ी बीच में रोक करके उनसे हमने ये बात कही, सर जो आपने हुक्म किया था, ऑर्डर किया था, वो हम तक नहीं पहुंचा है, उसका फायदा कोई और उठा रहे, असल लोग हम हैं। तो ये बात गोपाल जी ने कही कि भाई ये लोग कौन है, फिर इनको बुलाया जाए। हमको वहाँ बुलाया गया और वहाँ हमारे लिए एक गाइडलाइन दी गई कि जितने लोग हैं इनका काम और इनकी दुकानें उठी है इनको दे दिए जाए। लेकिन फिर हमारे साथ आखिर में आकर के अभी 1 महीना पहले आप वहां मौजूद हैं, हम किसी मकसद के तहत हम गाजीपुर मुर्गा मंडी में एक आवाज पे मेरे भाई महराजुद्दीन कुरैशी मच्चो साहब की और हमारी आले मोहम्मद साहब वहां सुनई मिले, गाजीपुर में दौरा किया तमाम मंडी का, हमारे दुख को सुना, हमारे दर्द को सुना। मैं सलाम करता हूँ और आपने फौरन वहाँ के चेयरमैन साहब से जवाब दे दिया कि इनकी क्या परेशानी है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि पूछो फरीद भाई से, मैंने इनसे बोला है कि आप अपनी तमाम लिस्ट बना करके मुझे दे दीजिए। डिप्टी मेयर साहब के सामने बात है, इन्होंने फौरन मुझसे जवाब मांग लिया कि भाई चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं आपसे मांगा, आपने लिस्ट क्यों नहीं दी इनको, काम कौन करेगा, आप लिस्ट दो पहले।
लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही, जब हम हाजी साहब, हम शाकिर भाई, 2-4 और लोग उस लिस्ट को लेकर के चेयरमैन साहब के पास पहुंचे, तो अगर वो पढ़ भी लेते या फाइल में भी लगा लेते तो हमारे जख्मों पे थोड़ा मरहम लग सकता था। उस इंसान ने हमारी फाइल को देखना भी गवारा नहीं किया और वहां से हमें रिटर्न वापस कर दिया कि आप सीधे जाइए, गोपाल राय जी आपका काम करेंगे, वो जैसा हुक्म करेंगे वो काम करूंगा, ये मेरे बस की काम नहीं है। हाँ, वो मुझे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल काम करूंगा, क्योंकि जब आपको बोल दिया था गोपाल राय जी ने, आपको ये गाइडलाइन दे दी थी कि ये लोग परेशान है, मेरे पास बार बार आ रहे हैं, आप इनका काम कीजिए। जब उन्होंने आपको गाइडलाइन दे दी और आपने हमसे कहा कि बिल्कुल मैं 100% आपका काम करूंगा, मुझे लिस्ट दे दीजिए, हम लिस्ट लेकर के जाते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं होता है। तो आले भाई, हम कोई और कदम उठाने में मजबूर ना हो जाए, इसलिए आप हमारी इज्जत व आबरू है। आप हर वक्त हर लम्हा कांधे से कांधा मिला करके हमारे इलाके के, हमारे दिल्ली के हर काम के लिए, किसी भी समाज का वो हो, आधी रात तक आपके दर खुले हुए होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कल को आदमी कहे कि फरीद भाई आपने ये क्या कर दिया, बच्चों भाई आपने ये क्या कर दिया, जब मैं मौजूद था। तो प्लीज बराए करम, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चों भूखे मरने की कगार पे हैं, बेरोजगार हो गए, गलत शौकों में पड़ रहे हैं। जो बच्चा 1000-800 रुपए वहां कमा करके अपने घर को चलाता था, आप जानते हैं बखूबी। तो प्लीज हमारे इस दुख और दर्द को आप समझिए, आप ही हमारे रहनुमा हैं, आप ही से हम अपना दुखड़ा बयान कर सकते हैं। इसके लिए ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा किए गए, जमा किए गए। तो मैं गुजारिश करूंगा भाई मेराजुद्दीन कुरैशी मज्जो साहब से कि मेयर साहब को बहुत जरूरी कहीं जाना भी है, इशारा दिया उन्होंने, लेकिन मेराज भाई से मैं गुजारिश करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखे, फिर उसके बाद हमें डिप्टी मेयर साहब को सुनना है। भाई मेराजुद्दीन मज्जो कुरैशी साहब। जनाब हमारे आले इकबाल फरीद भाई ने कहा कि रात को 12 बजे चले जाओ, मैं कह रहा हूँ पूरी रात कभी भी चले जाओ, पूरी रात कभी भी चले जाओ, और आले भाई के पास नहीं, आले भाई के पूरे परिवार के पास चले जाओ। तो कुल मिला के बात यह है कि 1992 के अंदर दिल्ली सरकार की कीड़ा उछला, उन्होंने गाजीपुर मंडी जो है वो जामा मस्जिद की मुर्गा मंडी को शिफ्ट कर दी गाजीपुर के अंदर। लेकिन वो लाइव पर चिकन शॉप अलॉट हुई थी, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हमारे जैसे वालिद साहब मर चुके थे, दूसरे लोग रह गए थे। तो जब गाजीपुर मंडी पहुंच गई तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, 93 के अंदर हमारे भाई शुएब आए थे। उसके बाद जो है वो कहने लगे जी यहाँ पर आप यहाँ पर मुर्गा नहीं काटोगे, आप यहाँ पर खाली जिंदा मुर्गा बेचोगे। हमारे आरती कहने लगे भाई ये तो हमारे चिकन सप्लायर है, ये मुर्गा लेते हैं, यहाँ तो मुर्गा कटेगा। तो कहने लगे नहीं यहाँ मुर्गा नहीं कटेगा। तो कुल मिला के तुम्हारा उस टाइम सीएम तो होते नहीं थे, गवर्नर थे रमेश भंडारी। तो रमेश भंडारी के पास हम लोग गए, वो बोले काटो यार काटो, आते कटने के लिए काटो, हम काटने लगे। तो 2010 में जो लोग जिंदा मुर्गा बेचते थे, उनको ऐसा शक हुआ कि हमारी मंडी में तो फेल हो गई, तो क्यों ना हम कटाई भी ले लें, माशाफोर भी हम बन जाए, आटोटरी भी हम बेचें, सारे काम हम करें। उन सलाडर वालों ने मुझे चुना कि मज्जू भाई आप हमें बचाओ। तो 2010 से लेकर और 2018 तक मैं मंडीदारों से लड़ता रहा। अचानक हमारे बीच में मेनका गांधी की राइट हैंड गौरी मनोखी वो आई, हाई कोर्ट में गई कि जज साहब ये तो मुर्गा मंडी लाइव पर चिकन शॉप है, यहाँ पे चिकन कट क्यों रहा है। तो भाई मैं कोर्ट की बुराई नहीं कर रहा, कोर्ट सराखों पर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है हम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। तो भैया मैं तो कहना तो पड़ेगा ना, कोर्ट ने ये नहीं देखा ये मुर्गा तो कटता है, ये तो कटता है, तो कोर्ट ने बंद करा दिया ना, तो कोर्ट के नीचे वाले कटवाएंगे। तो भाई कोर्ट के नीचे वाले कटवाएंगे ना। तो उसके बाद जो था, मेरे जो लोग थे वो बेचारे थोड़ा ऊपर खावड़ थे, गरीब आदमी थे, इधर उधर भागने लगे कि बच्चे भाई ये तो सारे काम कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, समय आने दो। और समय आ गया, मेरा इकबाल आ गया, मेरा इकबाल, दिल्ली का इकबाल आ गया। और इकबाल ने हमसे वादा किया है बच्चे भाई इंशाल्लाह तुम्हारा काम भी होगा। अब मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी गरीबों के मसीहा
झोपड़ी वालों को फ्लैट देंगे, भैया फ्लैट मत दो, छोटे छोटे खोखे दे दो, उसकी जो कीमत चाहो ले लो, जो किराया चाहे ले लो। हम ये नहीं कह रहे जिंदा मुर्गे वालों को आप दुकानें ना अलॉट करें, उनको भी अलॉट करें, लेकिन हमारे गरीबों की तरफ भी देखें बस। और आगे क्या कहूँ, आले भाई को सब हमारे बारे में मालूम है। अल्लाह हाफिज। आज 76वें कोई 76 स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, कोई 77 कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी को 76 साल हो गए। आप और हम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, एक एक इंसान बड़ी खूबसूरती के साथ जश्न आज़ादी को पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं वो तमाम लोग इसको मना रहे हैं। और उसी खूबसूरत महफिल में आज आप लोगों ने, फरीद साहब, मज्जो साहब और तमाम जितने हमारे जिम्मेदारान लोग हैं जो गाजीपुर चिकन सप्लाईज और स्लॉटर एसोसिएशन के जितने यहाँ पे मेम्बरान और जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, बात ये नहीं है कि मजमा कितने का होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए। मकसद ये है कि आज की जो ये तकलीफ रखी गई है इसका मकसद क्या है। आज़ादी से पहले आपको हर चीज से आज़ादी मिली थी। वो वक्त ऐसा था आज से 75 साल पहले कि जब इंसान तो आप थे, सांसें आपकी थी, मगर हुकूमत अंग्रेजों की थी। तो हर चीज़ से आज़ादी। और आज भी जैसे आप मज्जो साहब यहाँ पर बैठे हैं अपने मुद्दे को लेकर, फरीद भाई ने बहुत तफसीली से बताया कि किस परेशानी से वो लोग और उनकी पूरी एसोसिएशन और तमाम जिम्मेदार लोग जूझ रहे हैं। इस दुनिया में वो तमाम लोग जो परेशान हैं, किसी न किसी से तवक्को रखते हैं। इनके अगर मुझसे तवक्को है तो मेरे से ऊपर किसी से तवक्को है, उससे ऊपर उसकी किसी से तवक्को है। तवक्को की एक चेन है, पूरी कायनात और पूरी दुनिया के ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से तवक्को है और वो भी पूरा करता है। हम आप और हम तो सिर्फ इंसान की मदद करने का एक जरिया है। मगर मैं आज इस मंच में भी कहता हूँ, पहले भी जब राह चलते हुए मैं जो भाई से या फरीद भाई से मिलते हैं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की आवाम को ये राइट दिया है कानून में और संविधान में कि आपको अपनी बात कहने का, अपने हक मांगने का पूरा अधिकार इस लोकतंत्र में है, इस डेमोक्रेसी में है। तो वो भी ये मंच आज़ादी के अगर जब हम 76 साल बना रहे हैं तो ये मंच और वो कानून जो बना था इस मुल्क में आज़ादी के बाद, तो वो इजाज़त देता है कि आप अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ रखें। तो आज आपने इस मंच पे आज़ादी के मुबारक मौके पर अपनी बात रखी, अपनी परेशानी रखी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी जानिब से, दिल्ली सरकार की जानिब से, चाहे मुझे उसके लिए गोपाल राय जी के पास आपको लेके जाना है। मैंने कहा था अगले हफ्ते तक मैं इंशाल्लाह आपकी और तमाम लोगों की मीटिंग कराऊंगा, फिर तक मैं जाऊँगा और लेके जाऊँगा। तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मज्जो भाई की जब आप आवाज़ सुनते हैं, ये कहते हैं मैं मज्जो भाई को, मज्जो भाई शहंशाह जज्बात की इंसान है। और एक वक्त में आपको मालूम होगा कि जो फिल्म एक्टर थे दिलीप कुमार साहब को शहंशाह जज्बात कहते, तो हमारी पुरानी दिल्ली के शहंशाह जज्बात मज्जो भाई। और अपनी बात का आपने पूरी तरीके से, चाहे मंच हो या ज़मीन हो, चलते हुए आपने अपनी बात की। तो मैं इसमें कोई किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना। हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग फितरत का हर इंसान का बनाया है। कोई बहुत खामोशी से मांगता है अपना हक, कोई लेटर के थ्रू मांगता है अपना हक, कोई विरोध के थ्रू मांगता है, कोई मोहब्बत से मांगता है, मगर उसके नसीब में होता है उसको ज़रूर मिलता है। तो आप परेशान ना हो, आप इसी ताकत के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत ने, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने, लोकतंत्र ने आपको इजाज़त दी है, आप अपना अधिकार है, आपका हक है, वो मांगिए। तो फिर उसी शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ना हम सफ़र से, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से, ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव पर काटा है, हम ही से निकलेगा। तो आप नाता है ना हम सफ़र से, और जो सफ़र इख्तियार करते हैं मज्जो भाई, कि आपके लिए फरीद भाई, आप तो जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, मेरा पूरा साथ है आपके साथ।
कि मैं बस ये एक लाइन कह के ख़त्म करता हूँ कि आप जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। तो आप दरिया की पार करेंगे और इस सफ़र के साथ जो चल रहा है इसके साथ मैं आपके साथ हूँ। और आप सभी को, क्योंकि अजान का भी वक्त है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी को आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। और आपने यहाँ पे बुलाया, बहुत हौसला अफजाई करी, बहुत इज्जत से मान सम्मान दिया, क्योंकि सुबह 9 बजे से दिल्ली के कोने कोने हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री साहब को लेकर एक ड्राइव चल रही है, स्वच्छता को लेकर सफाई अभियान आज से ही हमने उसका आगाज़ किया है। तो मैं, मेयर और हमारे सीएम साहब और पूरी पार्टी दिल्ली के कोने कोने में मेरा ये 8वां प्रोग्राम, 7वां प्रोग्राम है अभी, और इसके बाद 2 प्रोग्राम और हैं। तो ये तो 15 अगस्त तक तो पूरा पैक रहता है हमारा। मगर नज्जो भाई की मोहब्बत, फरीद भाई की मोहब्बत दिल्ली के क्या हिंदुस्तान के कोने में भी कहीं भी ले जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने प्यार और सम्मान